Hello, guys. This is me, Rishi Srivastava, and I'm going to discuss with you a very good lecture, very interesting lecture, in which you learn about the immune system. आप सभी लोगों का शिक्षा स्थलीय प्लेस फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और इस लेक्चर में, इस सेशन में आप समझेंगे, पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। आज मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में धीरे धीरे इसको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। तो इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है? इम्यून सिस्टम बेसिकली आप हिंदी में लिखा देख रहे हैं प्रतिरक्षा। लेकिन ये इतना बड़ा टॉपिक है, इतना और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा देखिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं वो दैनिक जीवन में अनुप्रयोग ये टॉपिक होता है। आपके डेली जीवन में, डेली लाइफ में आपकी जो भी साइंस रिलेटेड हलचल होती हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में। इससे क्वेश्चन 1 से 2 आते हैं, अच्छे लेवल के आते हैं। वनडे एग्जामिनेशन में 3 से 4 आ जाते हैं। टीचिंग जैसे एग्जामिनेशन में 2 से 3 आ जाते हैं। इस तरीके से जैसे जैसे वैरायटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते ही चले जाते हैं। ठीक है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इम्यून सिस्टम होता क्या है। देखिए, इम्यून सिस्टम आप लोगों ने अभी कोरोना काल में देखा होगा कि कितना पेंडेमिक ने अपना एक भयंकर रूप हमको दिखाया, कई लोगों की जान भी गई है। और लकली अब वैक्सीन भी काफी बड़े पैमाने पर लोगों को लग चुकी है, तो ये हमें अब दिखाई नहीं दे रहा है कोरोना का। लेकिन 2020 एंड 2021, दीज 2 ईयर वाज सो क्रिटिकल रिगार्डिंग कोरोना। तो हम लोगों ने देखा है, इसीलिए इस इम्यून सिस्टम को मैं जरूर पढ़ा रहा हूं कि इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे अब, है ना। इसको समझने की हम लोगों को जरूरत भी है। तो सर, इम्यून सिस्टम है क्या? हम इम्यून सिस्टम वो है जब रोग आपको घेर ले फिर भी आप चले चले जा रहे हैं, लड़े चले जा रहे हैं। तो वो लड़ाई कौन लड़ रहा है? वो आपका इम्यून सिस्टम लड़ रहा है। आपका शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम है जो कि कंटिन्यूअसली 24 आवर वर्क कर रहा है। सो इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र को हमने जाना। ठीक है। ये खराब हो जाता है तभी हम लोग बीमार पड़ते हैं। कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा था। जिनका अच्छा नहीं था वो दुर्भाग्यवश वो बीमार हुए। उनमें से कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। लेकिन अब भगवान की कृपा से अब वैक्सीन आ गई है और काफी अच्छा अब रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। कोरोना का प्रभाव भी कम है। तो चलते हैं। ये जो सब कुछ हम पढ़ेंगे ना, ये हम किस में पढ़ेंगे? ये हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, हम एक पूरी ब्रांच है बहुत बड़ी, स्वास्थ्य विज्ञान, हेल्थ साइंस। तो ये हेल्थ साइंस क्या क्या होती है? ये साइंस की एक वो ब्रांच है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव रोगों का कारण, मतलब क्यों हुए हैं, लक्षण, किन किन लक्षणों से हमें पता लगा है, और इन कारण और लक्षण को देखते हुए डॉक्टर ही बताता है कि क्या उपचार देना चाहिए। तो इसकी स्टडी की जाती है, इसका अध्ययन किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्वास्थ्य विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो अब स्वास्थ्य विज्ञान को हमने जान लिया, तो ये स्वास्थ्य विज्ञान लेके कौन आया होगा? इस स्वास्थ्य विज्ञान, ये जो कंसेप्ट है, फिनोमिनन है, प्रिंसिपल है, इसको लेके आए थे हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स वही है जिनकी ओथ ली जाती है, डॉक्टर्स ओथ लेते हैं। बहुत सारे मोड में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आपने हिप्पोक्रेट्स ओथ के बारे में सुना होगा। तो ये वही हिप्पोक्रेट्स है जिनके नाम पे डॉक्टर ओथ लेते हैं और अपने कर्तव्य को वो निभाते हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग, प्रतिरक्षा तंत्र क्या है। हमने अभी आपको ऊपर ओवरव्यू दिया था। सो व्हाट इज इम्यून सिस्टम? हमारी बॉडी में, शरीर में रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अंग तंत्र है। ये एक ऑर्गन सिस्टम है जो अंदर होता है और लड़ाई करता रहता है बीमारियों से, रोगों से। और हमारा शरीर जो है, बॉडी जो है, वो सेफ रहती है वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज से। ठीक है। वायरस से जो डिजीज हो सकती हैं, बैक्टीरिया से जो डिजीज हो सकती हैं, प्रोटोजोआ से जो डिजीज हो सकती है, इन सब से हमारा शरीर बचा रहता है।
तो भाई इम्यून वर्ड आ चुका है, तो इस इम्यून सिस्टम का स्टडी हमने जाना, इसका जो स्टडी कर रहे हैं इससे हमें क्या क्या फायदा होता है, तो इसकी स्टडी को कहते क्या है, इसकी स्टडी को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। ये वनडे एग्जाम का क्वेश्चन है। एक ये वनडे एग्जाम का क्वेश्चन है फादर ऑफ हेल्थ साइंस हिप्पोक्रेट्स, एक ये वनडे एग्जाम का क्वेश्चन है इम्यूनोलॉजी। अभी यहाँ इस पूरी स्लाइड में पीसीएस से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ओके, यूपीएससी रिलेटेड यूपीपीएससी रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ओके। नाउ हु वाज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये भी वनडे एग्जाम का क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि कौन है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो एडवर्ड जेनर। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको, नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को कहना चाहिए, आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो मिलेगा। थोड़ा ये वीडियो भी लंबा ना हो जाए और धीरे धीरे इसको मैं ले जाऊंगा, आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो मिलेगा, आप लोग समझिएगा और देखिएगा। मैं आपको इसको नोट्स के फॉर्म में ही दे रहा हूं एज इट इज। आपको अगर आप नोट्स बना रहे हैं, सीरियस हैं, तो आप इसको एज इट इज नोट कर लीजिए, आपको कुछ और नोट करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इस टॉपिक के रिगार्डिंग 90% आपको जानकारी मिल जाए। अब मैंने 90% क्यों कहा, बाकी का 10% आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में करना है, पूरी तैयारी आपकी तभी होगी। अच्छा थोड़ा सा देखते हैं और कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लोग थ्योरी पढ़ते रहते हैं, बट फिर भी पूरी थ्योरी नहीं होती है और एग्जामिनेशन में कुछ नया ही कंसेप्ट मिलता है। तो देखिए क्या होता है कि थ्योरी पार्ट आप अगर पूरा कर लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन 90 नहीं, फिर भी मैं कहूंगा उससे कम ही होती है, लेकिन मैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग बोल रहा हूँ 90%। अदरवाइज लगभग 60 से 70% की ही प्रिपरेशन होती है। उसके बाद जो 30 से 40% का पार्ट बचता है, उसमें से कम आपका 30% मान लीजिए, ये जो पार्ट है ये क्वेश्चन पूरा कराते हैं। और 10% जो कि इफेक्टिव होता है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही पार्ट है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, क्या, रिवीजन। अगर आप 10% इसका रिवीजन पूरा करेंगे तो ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन के में जा रहे होंगे तो आप अपनी जो पढ़े हुए की जो परफॉर्मेंस है वो पूरी दे पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पूरा करना है, इस तरीके से पढ़ना है। तो चलिए ठीक है, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं आज के लिए। थैंक यू, सेशन को देखिए और समझिए। अच्छा लगे तो जो भी आपको लाइक करना है या जो भी आपको कमेंट करने हैं दीजिएगा, और अदरवाइज पढ़िए, कमेंट वगैरह जरूरी नहीं है, अच्छा पढ़ना जरूरी है। अच्छा पढ़िए, अच्छा समझिए। थैंक यू वेरी मच।